माँ बाप के बहुत सारे ताने खाने के बाद तुमने ये डिसाइड किया है कि अब तो टीनेज में ही पैसे कमाने पड़ेंगे। किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, कोई अपने माँ बाप को जल्दी रिटायर करना चाहता है लाइक मी, तो आवर मिशन इज द सेम ब्रो। तुम ना एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम YouTube पर उन चीजों को ढूंढ रहे हो जो YouTube पर है ही नहीं। तुम जिन यूट्यूबर्स की वीडियोस देखते हो, टॉप 10 अर्निंग आइडियाज, टॉप 10 पैसिव इनकम आइडियाज, वीडियो एडिटिंग से 5000 रुपए दिन के कमाओ, बट रियलिटी तो यह है कि तुमने अभी तक एक भी रुपया नहीं कमाया है। और बॉस, ये फैक्ट है, सब YouTube पर एक ही चीज तुम्हें बता रहे हैं जिसे तुम खुद सुन सुनकर पक चुके हो। बट मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा सोल्यूशन लेकर आया हूँ जिसे अगर तुम फॉलो करते हो तो तुम्हारे पैसे कमाने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस इस वीडियो को एंड तक देखो और तुम्हें सब समझ आ जाएगा कि करना क्या है। एक बार तुम खुद सोचो कि कौन तुम्हारी बच्चे जैसी शक्ल देखकर कौन तुम्हें पैसे देगा। टीन एज में पैसा कमाना जितना मुश्किल है उतना शायद ही किसी एज में होगा, और ये रियलिटी है क्योंकि तुम्हारे पास ना ही कोई वर्क एक्सपीरियंस है और ना ही कोई स्किल। और ये मिथ अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम आज से अभी से पैसा कमाना शुरू कर दोगे। 10 चीजें ट्राई करनी पड़ती है तब जाकर एक चीज चलती है, लेकिन उन 10 चीजों का भी एक्सपीरियंस तुम्हें चाहिए। और ये बात मैं अपने 50 सालों के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। ट्रस्ट मी, मैं 16 साल का था। पैंडेमिक में मैं एक क्लोथिंग स्टोर पर काम करता था। वहाँ मुझे 3000 रुपए मिलते थे महीने के, जिसमें घर का रेंट और स्कूल की फीस चली जाती थी। और सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक इतना काम करना पड़ता था, तब जाकर दिन का 100 रुपया मिलता था। और ये मिथ अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम कम एफर्ट में बहुत जल्दी पैसा कमा लोगे, बहुत ज्यादा पैसा कमा लोगे। और अब मैं तुम्हें 3 प्रैक्टिकल वेज बताऊंगा जो मैंने अपनी लाइफ में फॉलो किए हैं इस मैट्रिक्स से बाहर निकलने के लिए। स्टेप 1, ऑब्जर्व व्हाट कम्स इजी टू यू। तुम्हें अभी तक तो पता चल गया होगा कि अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं तुम्हें कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा। लाइक प्रोडक्ट हो सकता है, कंटेंट हो सकता है, या सर्विस हो सकती है। मैं अभी ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि तुम पूरे नल्ले हो मेरे दोस्तों की तरह। तो देखो, अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करो कि तुम किस टाइप के टास्क इजीली और नेचुरली कर लेते हो। क्या तुम्हें कॉम्प्लेक्स चीजें इजीली समझ आती हैं? क्या तुम क्विकली न्यू स्किल्स पिक कर लेते हो? ये सारी चीजें तुम्हें इंडिकेट करती है कि तुम्हारे पास कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं जो तुम्हें किसी अर्निंग वेंचर में हेल्प कर सकती है। सबसे पहले अपने आप से ऑनेस्ट होके सोचो कि तुम किस चीज में नेचुरली अच्छे हो। तुम्हारे पास ऑलरेडी कौन कौन सी स्किल्स हैं। अपनी हॉबीज और इंटरेस्ट पे ध्यान दो, क्योंकि ये तुम्हारी नेचुरल स्किल्स हैं। जब तुम वो चीजें लिस्ट करते हो जो तुम्हें ऑलरेडी अच्छी लगती हैं, तो उनमें से कुछ तुम्हारी स्ट्रेंथ्स हो सकती हैं। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लो, भूलकर भी दोस्तों के पास फीडबैक लेने मत चले जाना। सब कुछ खुद करने की आदत डालो। ये चीज फ्यूचर में तुम्हारे बहुत काम आएगी, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार हमने अपनी स्किल्स को प्रॉपरली टेस्ट नहीं किया होता। इसलिए जब तुम कोई काम करने जाओगे तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। पहले तुम नई एक्टिविटीज ट्राई करो और खुद एनालिसिस करो कि तुम किस में बेटर परफॉर्म कर पा रहे हो। जैसे कि अगर तुम्हें आर्ट का इंटरेस्ट है तो पेंटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग या डिजिटल आर्ट ट्राई करके देखो। अगर तुम टेक में इंटरेस्टेड हो तो कोडिंग या वेब डेवलपमेंट का बेसिक सीखने की कोशिश करो। सिर्फ एक बार ट्राई करके देखो, थोड़ा एक्सपीरियंस लेकर देखो। तुम्हें स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही चीज के साथ चिपक कर नहीं रहना है। ट्राई डिफरेंट एक्टिविटीज। ट्राई करने से तुम अपने पोटेंशियल और स्किल्स को एक्सप्लोर कर पाओगे, क्योंकि अभी तुम टीनेज में हो। तुम्हें अपनी स्किल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए अभी बहुत टाइम है, जिसके लिए तुम अपने स्किल्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। एक है सॉफ्ट स्किल्स और सेकंड हार्ड स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स वो हैं जो किसी भी फील्ड में काम आती है, जैसे कम्युनिकेशन, टीम वर्क और प्रॉब्लम सॉल्विंग। हार्ड स्किल्स वो हैं जो स्पेसिफिक टास्क के लिए होती हैं, लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग या अकाउंटिंग। दोनों टाइप्स के स्किल्स को आइडेंटिफाई करो और देखो कि कौन सी स्किल में तुम परफेक्ट हो और किस प्रोजेक्ट में वो अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा सेकंड स्टेप, अंडरस्टैंड योर टारगेट ऑडियंस या कस्टमर। मार्केट डिमांड को समझने के लिए तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम किस टाइप के लोगों को टारगेट करना चाहते हो। तुम्हारे पोटेंशियल बायर्स का एज ग्रुप क्या है, वो कहाँ रहते हैं, उनकी हॉबीज, इंटरेस्ट और इनकम का लेवल क्या है। ये सब इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास होनी चाहिए। ये तुम्हें हेल्प करेगी अपनी ऑडियंस को एक्यूरेटली टारगेट करने में और समझने में कि उनकी नीड्स क्या है, जिससे तुम उन्हें इजीली मैनिपुलेट कर पाओगे टू इनकरेज टू बाय योर प्रोडक्ट। टारगेट ऑडियंस को समझने के लिए तुम 4 चीजें अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट, एनालाइज योर कंपटीशन ऑन सोशल मीडिया। तुम जिस भी टाइप का प्रोडक्ट या कंटेंट क्रिएट कर रहे हो उसको सोशल मीडिया पे अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करो। ये एक पावरफुल स्ट्रेटेजी है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे सर्च करो और देखो तुम्हारी चूजन नीश में कौन पॉपुलर है और वो किस तरह से अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रमोट कर रहा है। उनके कमेंट्स, लाइक्स चेक करो, क्योंकि ये तुम्हें ये समझने में हेल्प करेगा कि उनके ऑडियंस उनके कंटेंट में कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं और वो किस चीज पे फीडबैक दे रहे हैं। ये भी देखो।
नंबर 2, लुक फॉर गैप्स इन द मार्केट। कभी कभी मार्केट में कुछ चीजें डिमांड में होती है लेकिन उनके अच्छे प्रोवाइडर्स नहीं होते हैं, या कोई ऐसी नीड्स होती हैं जो अभी तक प्रॉपरली मीट नहीं हुई होती। फॉर एग्जांपल, अगर तुम देखते हो कि लोग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को पसंद कर रहे हैं लेकिन वो इजीली अवेलेबल नहीं है, तो ये एक गैप है जिसे तुम फिल कर सकते हो। मार्केट गैप का मतलब है कि डिमांड है लेकिन प्रॉपर सप्लाई नहीं है। अगर तुम इस तरह के गैप्स को आइडेंटिफाई करके काम करते हो तो तुम्हारे सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बस स्टैंड के पास पानवाड़ी की दुकान खोलने को नहीं बोल रहा हूँ। नंबर 3, स्टे अपडेटेड विद इंडस्ट्री न्यूज। अपनी इंडस्ट्री की लेटेस्ट न्यूज और ट्रेंड से अपडेटेड रहो। ब्लॉग्स, न्यूज, वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करो जो तुम्हारे फील्ड से रिलेटेड अपडेट्स देते हैं। ये तुम्हें हमेशा मार्केट की लेटेस्ट नीड्स और शिफ्ट से अवेयर रखेंगे। अगर तुम टाइम के साथ अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को इवॉल्व करते रहोगे तो तुम अपने कॉम्पिटिटर से हमेशा आगे रहोगे। नंबर 4, मार्केट रिसर्च। रिसर्च से तुम्हारा रिस्क कम हो सकता है। मार्केट डिमांड रिसर्च करके तुम वही चीज ऑफर कर सकते हो जो लोग एक्चुअल में चाहते हैं, और इस तरह से तुम अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो, अपना टाइम बचा सकते हो और अपने सक्सेस के चांसेस को मैक्सिमाइज कर सकते हो। याद रखो, बिना डिमांड के कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तो आज से ही अपने मार्केट रिसर्च करना शुरू करो और अपने बिजनेस आइडिया को एक सॉलिड फाउंडेशन दो। अब हम बढ़ते हैं लास्ट स्टेप की तरफ, क्लियर योर विजन। अब देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इस वीडियो का कि तुम पैसे क्यों कमाना चाहते हो। क्या तुम अपने एक्सपेंसेस खुद कवर करना चाहते हो, या अपने माँ बाप को सपोर्ट करना चाहते हो, या घर की फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करना चाहते हो। हर फाइनेंशियल गोल का एक अपना क्लियर पर्पस होना चाहिए ताकि जब भी तुम्हारे सामने चैलेंजेस आए तुम्हें पता हो कि तुम ये किस लिए कर रहे हो। मुझे एक बार कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हारा पर्पस क्या है। अगर मुझे तुम्हारा पर्पस पसंद आया देन आई विल गिव यू हार्ट। अपने गोल्स को पूरा करने के लिए तुम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को सेट कर सकते हो। फाइनेंशियल गोल्स दो तरीके के होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स का मतलब होता है वो गोल्स जो तुम एक साल में अचीव करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें नेक्स्ट 3 महीने में 50,000 रुपए कमाने हैं तो ये एक शॉर्ट टर्म गोल होगा। लॉन्ग टर्म गोल्स में तुम ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हो, जैसे 2-3 सालों में 1 लाख रुपए कमाने हैं, या 1 साल में 1 लाख रुपए कमाना है, या 2 सालों में 3-4 लाख रुपए कमाने हैं। इस तरह के गोल्स तुम्हें डिसिप्लिन और फोकस्ड बनाए रखते हैं। अपने गोल्स को स्मार्ट वे में सेट करो। फाइनेंशियल गोल्स को स्मार्ट बनाना इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। जैसे कि अगर तुमने डिसाइड किया है कि तुम्हें 6 महीने में 10,000 रुपए अर्न करने हैं तो ये एक स्मार्ट गोल है, क्योंकि ये स्पेसिफिक भी है और टाइम बाउंड भी है। तुम्हें पता है कि 10,000 का टारगेट है और 6 महीने का टाइम है, तो अब तुम उसके हिसाब से प्लानिंग और मेहनत कर सकते हो। और मेहनत कम लगे जिसके लिए तुम ब्रेक डाउन करो अपने गोल को। एक बड़ा फाइनेंशियल गोल काफी ओवरवेलमिंग हो सकता है, इसलिए उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें 6 महीने में 10,000 रुपीज कमाने हैं तो ये हर महीने के 1,667 रुपीज होते हैं, और उसके हिसाब से अगर तुम वीकली प्लान करो तो 417 रुपए कमाने का टारगेट मिलेगा। इस तरह तुम्हें अपने गोल को अचीव करना थोड़ा इजी लगेगा और तुम फोकस्ड भी रहते हो। फाइनेंशियल गोल्स सेट करने के बाद अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो और एडजस्ट करो। हर महीने अपनी प्रोग्रेस को चेक करो, देखो कि क्या तुम अपने टारगेट के अकॉर्डिंग प्रोग्रेस कर रहे हो या नहीं। अगर कहीं लगता है कि तुम पीछे जा रहे हो तो अपने प्लान्स को एडजस्ट करो। शायद तुम्हें अपने एफर्ट्स थोड़े और बढ़ाने पड़ेंगे या अपने प्लान्स में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। फाइनेंशियल गोल्स तुम्हें एक रोड मैप देते हैं। जब तुम अपने गोल्स सेट करते हो तो तुम्हारे पास एक डायरेक्शन होती है और एक रीजन होता है अपने हार्डवर्क को जस्टिफाई करने के लिए, जिसके लिए मैंने कंप्लीट रोड मैप रेडी करा है स्पेशल टीनेजर्स के लिए, जो तुम्हें पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। इस वीडियो पर क्लिक करो और जाओ जाकर देखो। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए